दुर्गा मैया की जय। पिताजी कहते हैं कर्मों का फल भोगना पड़ता है, तो जो हमने पिछले कर्म किए हैं वो अगर हमें भोगना ही आगे, तो जो हम ध्यान कर रहे हैं या पूजा कर रहे हैं, दान पुण्य कर रहे हैं, तो फिर इन चीज़ों को करने का क्या ही मतलब है। अगर हमें पुराने कर्म भोगने हैं, बुरे कर्म, क्या इन्हें बदला नहीं जा सकता? देखो बेटा, पहले तो हमें यह बताओ, ऐसा शायद प्रभु ही होंगे, वरना दुनिया में ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जिसको अपने प्रारब्ध का पता हो। इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण यह होता है कि इस संसार में, क्योंकि यह है माया लोक, इस संसार में जो भी व्यक्ति जन्म लेता है तो वो अपने पुराने किए हुए कर्मों को भूल के ही कि वो क्या है, कौन से कर्म अच्छे किए हैं, उसको आगे किस तरह से बढ़ना है, किस इष्ट को साथ में लेके बढ़ना है, इन सब चीज़ों को वो विस्मित करके ही आता है इस संसार में। और इस संसार में चल के ही उसको सब कुछ जान के फिर उस स्थिति में पहुंचना पड़ता है। मतलब अगर हम देखें तो प्रारब्ध हमारे पुराने संचित किए हुए कर्म होते हैं, जो हमने पूर्व जन्मों में जो जो भी कर्म किए हैं, अच्छे किए हैं या बुरे किए हैं, वो सब हमारे उस बैंक में, प्रारब्ध वाले बैंक में संचित हो गया है कि इनके ये कर्म है, इसके अनुसार इनको ये फल प्राप्त होने हैं। लेकिन जब हमें यही नहीं पता है कि हमारा प्रारब्ध क्या है, तो हम उसको सोच के बैठ जाएं कि हम दान करें या ना करें, या तो हमारी ही मूर्खता होगी। अगर हमें यही नहीं पता होगा तो हम कर्म करना ही छोड़ देंगे। क्या आपको ये पता है कि आगे चल के आप जब बड़े होंगे तो आप किस लाइन में जाएंगे? बिजनेस लाइन में जाएंगे या नौकरी पेशा लाइन में जाएंगे? नहीं पता होता है। लेकिन व्यक्ति कुछ सोच के उस दिशा में आगे बढ़ता है और फिर वह कर्म करता है। अगर इसको हम एक तरह से देखें तो हमारा प्रारब्ध जैसे कि धनुषधारी होता है, उसके तरकस में तमाम प्रकार के तीर होते हैं जो उसकी पीठ में बंधा होता है। और मैंने भी पहले यही कहा है कि हमारा पूर्व जन्म का इतिहास जो है वो हमारे पीछे साइड में संचित है, और जो वर्तमान जीवन का जो कर्म क्षेत्र है, कर्म किए गए हैं, वो सब हमारे आगे के हिस्से में संचित होते हैं। और जब यह जन्म खत्म होता है तब वह फिर से प्रारब्ध हो जाता है। तो यानी पीछे का हिस्सा, मतलब पिछले जन्म के जो कर्म, कितने जन्मों के जो जो भी कर्म संचित हुए हैं, कितनी मात्रा में संचित है, उसी के अनुसार। तो जब वह तीरंदाज अपने किसी तीर को लेके और धनुष पे चढ़ाता है तो वह तीर उसका प्रारब्ध होता है, क्योंकि उसमें कई प्रकार के तीर हैं। अब वो उसका लक्ष्य क्या भेदना है, ये उस तीरंदाज के ऊपर होता है। जब वह उस तीर को चलाता है तो उसका प्रारब्ध है कि ये चीज़ तो होनी ही होनी है, इस कारण वह तीर अपने ठीक निशाने पे जाके लगेगा, क्योंकि वह तीर उसका प्रारब्ध है। लेकिन वर्तमान प्रारब्ध उसका हाथ है, वह धनुष है जिसकी प्रत्यंचा है, जिस पे वह चढ़ा रहा है। अब वह कितनी मजबूती से किस दिशा में वार करना चाह रहा है या किस उद्देश्य से उसको चलाना चाहता है, यह उसका वर्तमान कर्म है। तो यह भी आगे चल के तो प्रारब्ध में ही जुड़ेगा, मगर अभी उसका वर्तमान उसका हाथ है, उसकी क्षमता है और उसके द्वारा किया गया वह कर्म है। तो इसी तरह से हमें जब अपने प्रारब्ध का कोई ज्ञान नहीं है तो हमें उसको सोच के नहीं बैठना चाहिए, बल्कि हम कर्म के द्वारा उस प्रारब्ध में, अगर हमारे भाग में बहुत सी कठिनाइयों को भोगना लिखा है तो उसको कम करा जा सकता है। और मैंने यह भी कहा है कि जो बहुत ऊंची उस पर पहुँच जाते हैं तो उनको अपना प्रारब्ध ज्ञात हो जाता है और वे उसके अनुसार कर्म करते हैं। लेकिन
उनका प्रारब्ध कि मान लो उनको ये कष्ट भोगने, तो वे प्रभु का सहयोग लेके या अध्यात्म का सहयोग लेके अपने को इतना ऊंचा उठा लेते हैं कि फिर उनको उस प्रारब्ध को झेलने में कोई भी कठिनाई नहीं होती है। इसलिए वो उस प्रारब्ध को झेलने के लिए पहले से ही तैयार होते हैं। इसको हम लोग कई उसमें देखते भी हैं कि किसी को ज्ञात हुआ कि इतने वर्षों में, जैसे कि मार्कंडेय ऋषि को, कि इतने वर्षों में उनकी मौत हो जाएगी, तब उनके पिता की शिव जी की आराधना करो। तो बताया तो उनके पिता ने ना कि इतने वर्ष में तुम्हारी मौत हो जाएगी, क्योंकि वे इतने ऊंचे संत थे। और फिर मार्कंडेय ऋषि ने जब प्रभु की आराधना की, अध्यात्म का सहारा लिया, तब जाके उनका वह प्रारब्ध वो झेलने के लायक सक्षम हो पाए। और उस प्रारब्ध को काटने के लिए साक्षात रूप में शिव जी प्रकट होके उनको यमराज से बचाया। तो हम अपने प्रारब्ध में अगर कोई गलत चीज़ें इकट्ठा हो गई, हमने उस समय बहुत सी गलतियां की हैं, तो हम इस जन्म में उनको अच्छे कर्म करके उनकी दिशा भी बदल सकते हैं या कम कर सकते हैं। लेकिन कुछ अंश तो भोगना पड़ेगा, और वह पूरी तरह से कटेगा भी नहीं, लेकिन कुछ अंश जो भोगना पड़ेगा उसको भोगने के लिए हम पूर्णतः सक्षम हो जाएंगे। इसलिए हम प्रारब्ध को न जानकर हम सिर्फ अध्यात्म की तरफ बढ़ें और प्रभु का सहयोग प्राप्त करें, प्रभु का मार्गदर्शन प्राप्त करने की चेष्टा करें और अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ें। ना कि हम प्रारब्ध को सोच के बैठ जाएं कि हमारे प्रारब्ध में तो लिखा है मैंने राजा बनना है, तो फिर वह व्यक्ति मेरे को तो राजा बनना है, कर्म करना ही छोड़ देगा। इसका एक उदाहरण मैंने बहुत पहले सुना था। बहुत समय पहले एक बच्चा था, उसका जन्म हुआ, तो ऋषि अपने सनातन धर्म में जन्म पत्री वगैरह दिखाते हैं। तो जो भी ऋषि लोगों ने देखा, उन्होंने बताया कि इसके चारों तरफ गाड़ियाँ घूमेंगी। अब वो उसके माता पिता बड़े खुश, अरे मेरे बच्चे के तो चारों तरफ गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ घूमेंगी। वो भी बच्चा भी ना पढ़ाई किया ज़्यादा ना कुछ, मेरे को तो राजा बनना है, मेरे तो चारों तरफ गाड़ियाँ घूमेंगी। अब देखो प्रारब्ध कैसे उसको आया। जब वह बड़ा हुआ तो अब नौकरी करनी है, कमाई करनी है, दिमाग में तो है कि राजा बनेंगे। वो बना कौन? चौराहे का सिपाही, जो हाथ देता है कि इधर से आओ, गाड़ी निकालो इधर की। अब उसके चारों तरफ गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ हैं, अब वो है ट्रैफिक पुलिस। तो जो पंडितों ने कहा वो तो सत्य हुआ, लेकिन किस रूप में सत्य हुआ? इस रूप में। तो अगर उसने अपने प्रारब्ध को ना जाना होता और वह कर्म करता, तो शायद आज वह और ऊंचे स्थान पर विराजित होता। लेकिन जब उसने अपने प्रारब्ध को जाना पंडितों के अनुसार, तो उसने कर्म करना ही छोड़ दिया कि मेरे प्रारब्ध में तो राज वैभव है। तो हम कर्म से कभी पीछे ना हटें और हमेशा अच्छे कर्म करें, ताकि वे संचित होकर हमारे आगे के मार्ग के लिए हमारे लिए एक सहयोगी भी हों और सहायता भी प्रदान कर सकें। धन्यवाद। दुर्गा मैया की।